Hi friends, this is Amir Javed. You are watching Body Training Tips. I will show you today about chest and tricep workout. जैसा कि हमारे चैनल पे जो है वो सीरीज़ चल रही है बाकायदा मसल बिल्डिंग, जैसा कि मैंने डाइट प्लान ऑलरेडी शेयर की है। मैंने सब भाइयों से वादा किया था कि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको डाइट तो बता दी जाती है तो वर्कआउट नहीं प्रॉपर बताया जाता, अगर तो वर्कआउट बता दिया जाता है तो डाइट नहीं प्रॉपर बताई जाती। तो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी लड़कों के मैसेजेस भी थे, उस चीज़ को देखते हुए मैंने जो है वो ये सीरीज़ बनाई है जिसमें मैं आपको एक दिन में, मैंने आपको कहा था कि आपको बताऊंगा कि एक दिन में आपने कितने मसल को जो है ट्रेन करना है। तो आपने वो डाइट फॉलो करनी है मेरी, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप वीडियो जाकर देख लें। पूरी वही डाइट आपने फॉलो करनी है, उसके साथ आपने ये वर्कआउट करना है चेस्ट। उसके बाद मैं आपको पूरे वीक की जो बताऊंगा वर्कआउट की जो रूटीन होगी आपने वो करनी है साथ। तो इंशाल्लाह आपके मसल बिल्ड होंगे, एक अच्छी आपकी फिजिक बनेगी। 3 माह से 4 माह के अंदर अंदर आपके मसल होंगे। आपके जितने भी मसल है उस पर फैट नहीं होना चाहिए बल्कि आपके मसल होना चाहिए। जब 3 से 4 माह आप इस प्लान को फॉलो करेंगे आपके मसल अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद मैं मसल गेन सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आपके मसल हम थोड़े और बड़े करेंगे, ताकि अगर आपने टी शर्ट पहनी है तो आपका एक खूबसूरत जिस्म नज़र आए, आपकी एक फिजिक जो है अच्छी नज़र आए। तो आप वैसे टाइम ज़ाया करते रहते हैं दोस्तों के साथ गप्पे लगा के, या कहीं भी आप अपना फजूल में टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो उसकी बजाय आप अगर ये 5 से 10 मिनट की वीडियो अगर इसको आप कंप्लीट देखते देते हैं बगैर स्किप किए तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखें। और एक और चीज़ जो है वो काफ़ी दोस्तों के मुझे ये मैसेज रहे हैं कि हमें एक नंबर मतलब प्रोटीन का नहीं पता लगता कि कौन सी ओरिजिनल है कौन सी फेक कहाँ से लें। अब देखें, मैं खुद पाकिस्तान से नहीं ख़रीदा, बाहर से मेरी चीज़ें आती हैं तो मैं वही यूज़ करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, मैंने उससे प्रोटीन खरीदी थी, 1-2 चीज़ें खरीदी थी, उसके अलावा टैबलेट खरीदी थी। तो मैंने उसको ये बात कही थी कि अगर यार आपकी ये चीज़ अच्छी निकली तो मैं आपका प्रमोशन ज़रूर करूँगा, मतलब आपका लिंक ज़रूर दूँगा ताकि मेरे उन दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। वैसे मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, लेकिन वो काफ़ी दोस्तों ने पूछा तो इस वजह से अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दराज का, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। एक नंबर चीज़ है वो आप चेक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी आप ख़रीदते हैं या नहीं, लेकिन मेरे लिहाज से एक नंबर चीज़ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो है हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कि आज की हम इस वीडियो में जो है वो चेस्ट का और ट्राइसेप का वर्कआउट करने वाले हैं। चेस्ट का कंप्लीट वर्कआउट करेंगे, चेस्ट के साथ हमारा ट्राइसेप जो है वो वार्म अप हो जाएगा, फिर हम जो एंड पे ट्राइसेप का थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे जिसको हम वैसे हम वीक में एक दफ़ा ट्राइसेप और बाइसेप का वर्कआउट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आपकी मोटिवेशन के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें। बेल आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, आपने ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट अ गुड क्वालिटी चेस्ट, इफ यू वांट अ गुड क्वालिटी ट्राइसेप, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हम चेस्ट का पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पहला वर्कआउट जो हमने बेंच प्रेस लगाना है। इसमें वेट का कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूँ कि लड़कों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि वेट हम कितना लगाएं, मतलब उन्होंने रेपिटेशन। आपने कोशिश करना है इसमें मिनिमम आपने जो है 60 kg लगाना है। आप 80 kg 100 kg कितना भी लगा सकते हैं। बेंच प्रेस वर्कआउट लगाएंगे, वर्ल्ड बेस्ट वर्कआउट फॉर चेस्ट। ये आपकी कंप्लीट चेस्ट के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। माइंड कनेक्शन आपका मसल के साथ जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। आपने याद रखना है कि बारबल को आपने बिल्कुल नीचे आते हुए चेस्ट के साथ टच नहीं करना, 1 इंच का आपका फासला रहेगा। ये ऐसे 1, ऊपर जाते हुए आपने चेस्ट को फुल टाइट करना है, नीचे आते हुए आपका मसल एक्टिव रहना चाहिए, डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए। नीचे आते हुए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये मैं आपको हर वर्कआउट के 2-2 3-3 रेपिटेशन जो है लगा के सिर्फ दिखाऊंगा आपके एंगल के लिए, क्योंकि एंगल जो है वो आपका बेस्ट होना चाहिए। आपका मसल को लास्ट रेपिटेशन तक पता चलना चाहिए कि हमारा वर्कआउट हो रहा है। तो आए हम जो है चेस्ट के दूसरे वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम चेस्ट का दूसरा वर्कआउट शुरू करते हैं। हमने अपर चेस्ट के लिए करना है इंक्लाइन बेंच बारबल प्रेस। इसमें आपने वेट 60 kg रखना है, क्योंकि वेट का देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल होता है। लड़के कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता वेट कितना लगाना है। आपने कोशिश करनी है 60 kg वेट रखना है। मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने 12 रेपिटेशन पूरे करने हैं। 3 सेट लगाने हैं। 2-3 रेपिटेशन लगा के आपको एंगल सेट करवाता हूं कि आपने किस तरह से इसका एंगल रखना है। आपने ऊपर जाते हुए ब्रीथ आउट करना, नीचे आते हुए ब्रीथ इन। ये देखें, बैलेंस आपका आउट नहीं होना चाहिए, आपने बिल्कुल अपना एंगल ठीक रखना है।
आपका जो अपर चेस्ट है वो आपकी टाइट रहनी चाहिए और इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। आपका माइंड फोकस, आपका माइंड कनेक्शन आपके मसल के साथ बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपना मसल ग्रो करना है। तो ये था हमारा चेस्ट का दूसरा वर्कआउट। आए तीसरे वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने जो हमारा जो चेस्ट का वर्कआउट है उसके हम तीसरे वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे वर्कआउट में जो है वो आपने याद रखना है, आपने इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई लगाने हैं। इसमें आपने वेट इतना रखना है कि लास्ट 3 रेपिटेशन जो है वो आपके फुल जो है ना पीक मतलब एंड हो, मुश्किल से निकले आपके। तो ये आप इसका एंगल चेक कर सकते हैं। 1 आपने अपने मसल चेस्ट के मसल पे इसको पुश करना है। 2 3 4 आपने ये बिल्कुल स्लो स्लो लगाना है। 2 3 रेपिटेशन आपको सिर्फ लगा के दिखाऊंगा ताकि वर्कआउट हमारी वीडियो जो है लंबी ना हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चेस्ट के चौथे वर्कआउट की तरफ। उसके बाद हम लास्ट वर्कआउट करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त वर्कआउट है, 12 रेपिटेशन रखने हैं आपने। 12 रेपिटेशन वाली ही ये गेम है क्योंकि आपने वो डाइट फॉलो करनी है। वो डाइट आपके मसल को प्रॉपर रिकवर करेगी इस वर्कआउट के मुताबिक, क्योंकि आपको डाइट का पता चल जाता है लेकिन आपको वर्कआउट का नहीं पता लगता कि इस डाइट के साथ कितना वर्कआउट करना है। तो आए हम चेस्ट के चौथे वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट वर्कआउट करेंगे। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने चेस्ट के चौथे वर्कआउट की तरफ। चौथा वर्कआउट जो है वो आपने चेस्ट प्रेस मशीन लगानी है। अगर आपके पास आपके जिम में मशीन मौजूद नहीं है, आप स्ट्रेट बेंच पे जो है वो डंबल भी लगा सकते हैं, लेट के बिल्कुल स्ट्रेट डंबल जो होते हैं। आपको मशीन पे वर्कआउट करना दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। बिल्कुल स्ट्रेट आपने अपना पोस्चर रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। 1 बाकी आपने अपनी पूरी बॉडी को डीएक्टिवेट रखना है, सिर्फ चेस्ट का मसल आपका एक्टिव रहना चाहिए। इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। 2 3 रेपिटेशन ही लगा के दिखाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट वर्कआउट दिखाता हूँ कि आपने कौन सा करना है। फिर उसके बाद मैं आपको ट्राइसेप का शॉर्ट सा वर्कआउट बताऊंगा जो कि आपने अपने ट्राइसेप को सिर्फ हल्का सा टच देना है। तो आए लास्ट वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चेस्ट का हमारा जो लास्ट वर्कआउट है हमारी सीरीज का, इसमें आपने एक कंपाउंड मूवमेंट मतलब एक वर्कआउट मतलब 2 वर्कआउट को आपने एक दफा में ही करना है। पहले आपने क्या करना है, बटरफ्लाई लगानी है, उसके साथ आपने पुल ओवर लगानी है। आपका कॉम्बिनेशन में ये वर्कआउट रहेगा। बटरफ्लाई के 12 रेपिटेशन करने हैं हैवी वेट पे, और आपके जो चेस्ट के पुल ओवर के होंगे वो भी आपके 12 रेपिटेशन होंगे। इसमें किसी किस्म का कोई वक्फा नहीं आपका आएगा। आपने पहले बटरफ्लाई लगानी है, उसके बाद आपने फौरी तौर पे मतलब 5 सेकंड का वक्फा होगा, आपने उठ के जाना है अपने बेंच पे, उसका आपने वर्कआउट करना है। फिर आपने अंदर 40 सेकंड का वक्फा देना है, देन आपने नेक्स्ट स्टार्ट करना है सेट। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। आपने बटरफ्लाई का जो एंगल है वो आपने इसको बिल्कुल टॉप से पकड़ के आपने लगाना है। 1 वेट आपका इसका इसमें इतना रहेगा कि आप लास्ट 4 रेपिटेशन मुश्किल से लगा सकेंगे। 2 4 आपने ऊपर से पकड़ के लगाना है। ये इसके रिपीटेशन आपको मैंने 3-4 लगा के दिखाएं ताकि आपका एंगल थोड़ा सेट हो जाए। बाकी हम इस पे भी एक सीरीज बनाएंगे, हर वर्कआउट का एंगल प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। आपके पाँव से लेके आपके सर तक आपका पोस्चर कैसा रहेगा, आपका एंगल कैसा रहेगा, उस पर हम एक सीरीज बनाएंगे। तो ये आपका वर्कआउट होगा। इसके बाद साथ ही आपने पुल ओवर लगाना है, वो मैं आपको लगा के एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि वो आपने किस तरह से लगाना है, क्योंकि वो भी काफ़ी लड़के गलत लगाते हैं। तो उसके बाद फिर आपका ट्राइसेप का वर्कआउट आ जाएगा। वो हमारा सिंपल सा वर्कआउट होगा क्योंकि हम ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, हमने डाइट के मुताबिक वर्कआउट करना है। तो आए दोस्तों मैं आपको पुल ओवर लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों हमारा लास्ट सेट जो मैंने आपको बताया था, आपने बटरफ्लाई के बाद साथ ही पुल ओवर लगाना है। पुल ओवर लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगाना है। इसमें भी वेट आपने हैवी लेना है। आपकी जो ये आपकी लोअर बैक है ये थोड़ी सी नीचे आपने रखनी है। आपकी नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी और आपके जो दोनों शोल्डर हैं वो बिल्कुल बेंच के लास्ट पे आएंगे, जहाँ पे बेंच खत्म होता है। और आपने अपनी जो आपका सारा है उसको आपने ऐसे लटका के रखना। 1 स्ट्रेट आपने बिल्कुल इसको पीछे लेके जाना है और बिल्कुल स्ट्रेट आगे लेके आना है। तो दोस्तों इसमें आपकी ये पोजीशन रहेगी, इसमें मैं बात भी नहीं कर सकता ये वर्कआउट करते हुए। तो आपका जो चेस्ट का वर्कआउट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपकी डाइट के मुताबिक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख भी सकते हैं। उस डाइट को आपने फॉलो करना है, इस चेस्ट वर्कआउट को भी आपने फॉलो करना है। जब आपका चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो जाए आपने 5 मिनट का वक्फा देना है ताकि आपका मसल थोड़ा सा रिकवर हो जाए। इसके बाद साथ ही आपने जो है वो अपना दूसरा वर्कआउट स्टार्ट करना है ट्राइसेप का। ट्राइसेप का हम एक ही वर्कआउट करेंगे, लेकिन हम ट्राइसेप को अच्छी तरह से हिट करेंगे, उसके मसल फाइबर को डैमेज करेंगे ताकि आपकी कंप्लीट बॉडी 3 महीने के अंदर फुल शेप में हो, मतलब एक खूबसूरत लगे। आपने अगर कपड़े पहने हैं तो आपको अच्छे लगें। अब आपने क्या करना है, हर सेट में 40 सेकंड का आपने वक्फा देना है। चेस्ट का बेंच प्रेस आपने लगाया, एक सेट के बाद 40 सेट का आपने ब्रेक देके फिर आपने नेक्स्ट अपना अगला सेट लगाना है। 2-2 3-3 मिनट का आपने वक्फा नहीं देना। आपने अपना मोबाइल जो है सेल्फियाँ लेने की बजाय मोबाइल आपने अपना साइड पे रख देना है। आपने हैंड फ्री अपनी साइड पे रख देनी है।
किसी किस्म का कोई फ़ोन यूज़ नहीं करना, आपने पहले अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है, उसके बाद आप जो मर्जी करें। 30 से 40 मिनट का ये वर्कआउट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आए हम ट्राइसेप का लास्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, फिर हमारी वीडियो कंप्लीट होगी। तो दोस्तों हम ट्राइसेप का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ट्राइसेप का आपने 2 वर्कआउट एक साथ, मतलब 2 गेमें आपने एक साथ लगानी है कंपाउंड मूवमेंट में, मतलब आपने कंबाइन वर्कआउट करना है। सबसे पहले आपने सीटेड डंबल एक्सटेंशन लगाना है, उसके साथ आपने ट्राइसेप एक्सटेंशन जो है वो आपने रूप लेनी है, रूप के साथ आपने लगाना है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से, साथ ही आपको दूसरा सेट भी लगा के दिखाऊंगा। हैवी डंबल आपने लेना है, हैवी डंबल लेके आपने अपना ट्राइसेप का वर्कआउट स्टार्ट करना है। डंबल एक्सटेंशन आप देख लें, आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपना पोस्चर रखना है और आपका डंबल नीचे जाते हुए ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। आपका जो ट्राइसेप है, आपको पता चलना चाहिए कि मेरे ट्राइसेप का वर्कआउट हो रहा है। ये नहीं कि आप ट्राइसेप का वर्कआउट कर रहे हैं और साथ आपके शोल्डर भी पंप हो रहे हैं। बिल्कुल स्लो आपने नीचे लेके जाना है और बिल्कुल आपने ऊपर लेके आना है। जब आपके ये 12 रेपिटेशन पूरे हो जाएं हैवी वेट पे, इसके बाद आपने 15 रेपिटेशन जो है वो रूप के करने हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन। स्ट्रेट आपने खड़ा रहना है, अपना पोस्चर आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और 1, आपकी एल्बोज यहाँ से मूव नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी एल्बोज एक जगह पे रहेंगी। 2, 3, 4, 5। इसकी आपने 15 रेपिटेशन करने हैं। इसमें आपने वेट इतना रखना है कि लास्ट जो आपके 5 रेपिटेशन है वो आपके थोड़े डिफिकल्ट तरीके से निकलें। तो दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें, हमने ये शॉर्ट वर्कआउट है, इसके आपने टोटल 3 सेट लगाने हैं। आपके 6 सेट बन जाएंगे, 2 वर्कआउट के 6, टोटल 3 सेट लगाने हैं। अब देखिए क्या हुआ, चेस्ट के साथ जो है वो हमारी ट्राइसेप जो है वो ऑलरेडी पंप हो रही थी। तो हमने क्या किया, हमने उसके साथ हमने ट्राइसेप को ट्रेन किया, मतलब वो ऑलरेडी उसका वर्कआउट थोड़ा थोड़ा साथ हो रहा था ट्राइसेप का। जब हमने मेन ट्राइसेप को ट्रेन किया तो इसके मसल अच्छी तरह से, जो मसल फाइबर हैं वो डैमेज हुए हैं, जो कि रिपेयर होने के बाद आपके ट्राइसेप को काफ़ी हेल्प मिलेगी शेप में आने के लिए। बाकी हम वीक में एक दफ़ा बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर बॉडी बनानी है फास्ट तरीके से तो आपको ये रूटीन जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक कर दें, ताकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँ आपकी तरफ। वीडियो को शेयर कर दें और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाएँ इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करें। और अगर किसी किस्म की कोई भी क्यूरीज हैं तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, वहाँ पे मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा इसी वीडियो के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।